बैक टू माय चैनल वैंडरीना और मैं हूँ तान्या और आ गए हैं फिर से हम एक और नई वीडियो लेके जिसमें मैं बात करने वाली हूँ इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो काफ़ी टाइम से जो है मुझे YouTube पे कमेंट्स आ रहे थे और Instagram पे DM आ रहे थे कि तान्या प्लीज़ ब्रेक डाउन द बजट और कितना आपको टोटल खर्चा आया इस ट्रिप में। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है केदारकंठा ट्रिप, जिसकी मैंने ऑलरेडी जो है 3 सीरीज़ वीडियोस बना रखी हैं और इफ़ यू वांट टू सी इट डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों के लिंक डाल दूँगी। सो प्लीज़ गो वॉच इट एंड लाइक शेयर एंड सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि आपकी ये सारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं, लाइक है, कमेंट है सबसे ज़्यादा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तान्या लेट्स मेक अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये मैं ब्रेक डाउन करने वाली हूँ 2-3 पार्ट्स में। सो बेसिकली फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग दिल्ली से देहरादून के लिए। मैंने बस ली थी 350 to 400 रुपीज़ बेसिकली, एंड 350 to 400 रुपीज़ का बजट रहता है फॉर द चीपेस्ट प्राइस। ओके, मैंने फ्लिक्सबस बुक की थी, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। ये मैंने फ्लिक्सबस यूज़ की थी जिसमें इफ़ आई से कि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स नहीं थी, थोड़ी सी कंजस्टेड थी, बट आई थिंक इट वर्क फॉर मी, ठीक है। मेरे लिए इतना चल जाता है। एंड उसके बाद 350 रुपीज़ में जब मैं देहरादून पहुंची तो देहरादून में जहाँ वो लोग ड्रॉप करते हैं जिस चौक पे, वहाँ से यू हैव टू गो टू द पिकअप पॉइंट जहाँ आपकी ट्रैवलिंग कंपनी आने वाली होती है। तो उस ट्रैवलिंग कंपनी के पिकअप पॉइंट जो हमारा था वो था मिलन होटल, आई थिंक सो मिलन ही था शायद। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने के लिए, जहाँ हम जैसे चौक पे हमें ड्रॉप किया गया था, वहाँ पे से हमें ऑटो मिला और थोड़ा बहुत आप भैया से बार्गेन कर सकते हैं, और मैं लड़की हूँ तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया। ओके, तो मुझे जो है वो ऑटो पड़ा ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का। ओके, बट मेरे साथ एक और फ्रेंड थी मेरी, और हमें साथ में 2 और लड़के मिल गए जो वहीं से कौरे पास के लिए जा रहे थे, जिनका पिकअप भी वहीं से होना था। तो उन्होंने 150 दिए, हमने 150 दिए, तो 350 वो और 150 ये हो गए। अब यहाँ से जो है, यहाँ से आपके पिकअप पॉइंट के लिए जो आपको कंपनी की बस जो आपके लिए होती है, छोटी सी टेम्पो ट्रैवलर, वो जो है यहाँ से आपका जो बजट है वो थोड़ा बहुत सेटल हो जाता है, मतलब आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था दिल्ली से देहरादून। एंड देहरादून के बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम सांकरी पहुँच जाते हैं, जिसको ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और बीच में आपको कुछ भी जो है खर्च करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ते में कुछ है ही नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब आपका आता है सेकेंड पार्ट, बेसिकली वो है द मेन डील। ओके, सो मेन डील में क्या क्या आते हैं आपके, जो मेजरली जो आपका पैकेज है उस पैकेज के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जो ये पैकेज परचेज किया था विद द ट्रैवलिंग कंपनी, दैट कॉस्टेड मी 8,000 to 9,000 रुपीज़, ठीक है। और ये बहुत सारी इसमें वैराइटीज़ आती है, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिफरेंट चार्ज करती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर, कितने लोग जा रहे हैं, और कंपनीज के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। सो इफ़ आई वुड से कि मेरे को ये 8 से 9,000 रुपये का पड़ा, जिसमें 4 रातें और 5 दिन इंक्लूड था, जिसमें उनके होम स्टेज और मील्स और ट्रैक गाइड, ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूडेड था। और जब हम सांकरी से निकलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो आता है कि एक उसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना चाहती हूँ कि सांकरी से जब हम आगे ट्रैक के लिए जाते हैं, तो मैंने जो एक्स्ट्रा एक ऑप्शनल खर्चा किया वो था 1600 रुपीज़ का, विच इज़ फॉर दी पोर्टर। और मैंने पोर्टर किया, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। आप लोग अपना रैकसैक लेके जा सकते हैं, बट अ लिटिल बिट ऑफ टिप और एडवाइस, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय माय ट्रिप, ठीक है। और इसलिए मैंने काफ़ी सारा जो स्टफ़ है वो मैंने होम स्टे पे भी रख दिया था, और थोड़ा जो बस ज़रूरी सामान था वो रैकसैक पे किया, और मैंने वो पोर्टर को दे दिया। तो पोर्टर जो है वो आपके बेस कैंप टू बेस कैंप आपके बैग्स को पहुँचाते हैं, और जब भी आप रात में जहाँ पे सोने वाले होते हैं जिस बेस कैंप पे, वहाँ पे वो आपका रैकसैक रहता है। आप अपना ज़रूरी स्टफ़ निकालें और लेटर ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग आप वापस से पोर्टर को दे दें, वो आपके नेक्स्ट बेस कैंप पे ले जाएंगे। पूरा केदारकंठा बेस कैंप, एंड देन वहाँ से फिर डाउन सांकरी। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, रेंट ऑफ गैस। ओके, रेंट के लिए आपको सांकरी जो लास्ट विलेज है आपके ट्रैक से पहले, तो आपको जितनी भी चीज़ें रेंट करनी है सब कुछ आपको वहीं से करनी पड़ेगी। इधर यू कैन रेंट इट फ्रॉम द आउटसाइड,
बाजार का मुझे प्राइस नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, बट मैं गई थी तो वहाँ पे काफी सारा कुछ रेंट करने के लिए था। एवरीथिंग, इवन इफ यू आर जस्ट लाइक गोइंग देयर विद टी शर्ट एंड पजामाज, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ऑलराइट, तो जो हमारी कंपनी वाले थे उनसे मैंने 2 चीज़ें जो है रेंट की थी। एक था पोल और इसके बाद मैंने एक किया था पोंचो बिकॉज ऑफ दी स्नोफॉल। सो आपको जो रेंटल का स्टफ है वो भी आपको 500 के अंडर मिल जाता है। लाइक मैक्सिमम जो है जैकेट वगैरह का प्राइस वो आपको 500 रुपये, शूज़ 500 रुपये तक पड़ता है, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें 100-150 रुपीज़ में पड़ती है। वन मोर थिंग कि आप जो है वहाँ से कुछ होम स्टे जो है बॉटल्स भी रेंट पे देते हैं, क्योंकि ऊपर जाके बॉटल्स काफ़ी महंगी मिलती है। तो आई थिंक दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आप अपना बजट संभाल सकते हैं अगर आप अपनी बॉटल्स लेके जाएं और 20 रुपये की बॉटल 100 रुपये में ना खरीदनी पड़े। एंड एट द सेम टाइम जिन लोगों को माउंटेन के वाटर की आदत नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी थोड़ी सी हार्श होती है, तो आई थिंक इफ़ यू प्रेफर स्पार्कलिंग वाटर देन इट इज़ गुड फॉर यू। सो ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज बैक टू दिल्ली। सो पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया कि अभी तक जो है हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का जो है कॉस्ट नहीं देना पड़ा अनलेस अनटिल हम रेंट कर रहे थे कोई चीज़। और रेंट से याद आया कि अगर आपको ट्रैक एसेंशियल्स के बारे में जानना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करें या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, और मैंने पूरा एक ट्रैक एसेंशियल के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, एंड एट द सेम टाइम 3 अदर सीरीज वीडियो ऑन केदारकंठा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ठीक है, अब वी आर बैक टू दिल्ली। तो वापस दिल्ली आने के लिए सांकरी से हम वापस आते हैं देहरादून, और देहरादून से हम आते हैं दिल्ली। तो उसके लिए सांकरी से जब मैं आ रही थी तो मैंने देहरादून के लिए रात में बस बुक कर ली थी, और अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग जो है ऊपर नीचे हो गया। तो दिस इज़, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, अपनी बस कितने बजे बुक कर रहे हैं। लास्ट में एक टिप भी दूंगी, बस बने रहना, तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू गाइज इन ट्रैवलिंग ऑल्सो। तो देहरादून से आते टाइम मेरी जो बस पड़ी थी वो 800-900 रुपये की पड़ी थी। तो अगर मैं फटाफट से अगर एक कैलकुलेशन करूँ ओवरऑल, तो ये कैलकुलेशन पड़ती है 8 to 9K फॉर this tour package and 1600 for rentals, maximum 500 for rental gas। और बाकी जो है मैंने ऑलरेडी डीकैथलॉन से बहुत सारा सामान मैं परचेज करके गई थी, तो मुझे वहाँ पे जैकेट्स वगैरह सब नहीं बाय करने पड़े, और तो उसका मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। अगर और वापस से देहरादून से दिल्ली आने का, सो मेरे ऑलमोस्ट इसके पड़ते हैं 1500। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है ये जो ट्रिप जो कॉस्ट करेगी, ये करेगी आपको 12 to 13,000 रुपीज़, अगर आपके पास सारा सामान है और आपको कुछ बस थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। ट्रिप पे तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है अनलेस अनटिल यू वांट टू हैव अ पोर्टर। और 12 से 13,000 में आपकी पूरी ट्रिप हो जाएगी, और थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा अगर आपके पास ट्रैक एसेंशियल्स नहीं है, जो आप मेरे दूसरे वीडियो में मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड okay, finally, the special tip for girls so that you can solo travel like a pro. All right, so this is the part that I have kept especially for the girls, those who have been DMing me on Instagram and asking me questions on YouTube. So ठीक है, अब थोड़ी सी जो स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ लड़कियों के लिए, ठीक है, कि मुझे ना बहुत सारे DMs आ रहे थे कि तान्या सोलो ट्रैवल करना सेफ है क्या, आप अपनी कंपनीज कैसे बुक करते हो जिनके साथ आपको ट्रैवल करना है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि सेफ्टी जो होती है हमारे लिए वो हमारे हाथ में है। ओके, सो इसके लिए मैं टिप्स दे सकती हूँ कि हाउ आई ट्रैवल एंड इग्नोर ऑल दैट यू नो मिसहैपनिंग ऑन वाइल लाइक ट्रैवलिंग सोलो। तो मैं काफ़ी टाइम से सोलो भी ट्रैवल करती आ रही हूँ, और मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ भी ट्रैवल किया है। तो एक टिप है, फर्स्ट टिप, कि एक तो आप लेट नाइट ट्रैवल अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो। ओके, आप जब भी जाना चाहते हो आप आफ्टरनून का या अर्ली मॉर्निंग का टाइम करें, तो सो दैट क्राउड इज ऑल्सो देयर। ओके, दूसरी चीज़ है, आप गूगल पे सर्च करें, रिव्यूज़ उनके पढ़े, इंस्टाग्राम पे देखें कि द पेज इज जेन्युइन और नॉट, और दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड some trips or not. Okay, and एक और प्लस वन टिप दैट यू कैन कॉल द कंपनी, यू कैन आस्क फॉर द रेशियो अबाउट मैन एंड वुमेन, और कैसे लोग हैं, मतलब क्या रेशियो आ रहा है ग्रुप में लड़के लड़कियों का, ठीक है, और ज़्यादातर कहाँ से लोग हैं। दीज इन्फॉर्मेशन यू कैन आस्क फ्रॉम अ कंपनी, नो बडी इज़ गोना डिनाई, दे विल डेफिनेटली टेल यू। ओके गर्ल्स, सो डेफिनेटली ये चीज़ें पता कर लेना। और एक
तीसरी ट्रिप दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी, कि मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट लेस एक्सपेंसिव कंपनीज आर बैड, ओके, बट जो थोड़ी सी सस्ती पैकेजेस देती है कंपनीज, उसमें क्या होता है, उसमें ओवर क्राउडेड हो जाता है. एंड व्हाट आई फील पर्सनली एंड व्हाट आई हैव सीन ऑन ट्रिप्स, दैट जो कंपनी थोड़ा सा कम प्राइस में आपको पैकेज देती है, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, जिसकी वजह से हाइजीन इतना नहीं रह पाता, एंड ओवर क्राउडेड, टू मेनी पीपल. सो थोड़ी सी रिसर्च करो, किसी ट्रस्टेड कंपनी को देखो, क्राउड देखो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रिप. ऑलराइट. सो और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रही थी कि जब भी हम बात करते हैं कि सेफ्टी के बारे में, तो सेफ्टी ना, अगर मैं एक बात बताऊं कि सेफ्टी तो फिर कहीं भी नहीं है, बट अगर आप अवेयर हो तो आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो, राइट. तो अपने सराउंडिंग का ध्यान रखें, आप किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वाइल ऑन ट्रिप, आप वो देखें, और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है, अगर सोलो ट्रैवल कर रही हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, ऑलवेज बेनिफिशियल इफ़ यू बुक ऑल योर होटल्स, ऑल योर टिकट्स इन एडवांस. Okay, do not forget to do that. You don't know if the network will go sometime, or you're not having anyone beside you, so where you will go. Okay, so girls, please book your everything in advance so that you can be secure. Okay, कहीं नहीं तो कहीं रुक तो सकते हो, ठीक है. तो मैं भी जो है सब कुछ एडवांस में बुक करती हूँ. अगर तुम लोग भी जो है सोलो ट्रैवल करना चाहते हो, तो आई हैव वन थिंग फॉर यू, कि अगर मेरे साथ ट्रैवल करना है, और बिकॉज मेरी एक अपकमिंग ट्रिप आ रही है, एंड आई रियली वांट यू गाइज टू just volunteer in this one, because I'm taking 2 girls with me, and it's going to be Himachal circuit. So हम 3-4 locations travel करने वाले हैं. It's going to be amazing. तो ठीक है, ट्रैवल करो, सोलो करो, फन करो, एक्सप्लोर करो, एक्सपोजर दो अपने आप को जितना आप बाहर जा सकते हो, एंड guarantee that you will get something amazing out of it. हर एक ट्रिप एक एक्सपीरियंस है, and you should have it. और जिनका पेरेंट्स का कंसर्न रहता है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि अगर आप ऑलरेडी प्री प्लान करके चल रहे हो तो यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स. ऑलराइट. लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि दिस इज़ माई पर्सनल टच, माई जर्नी. इट वॉज दैट हैपेंड दिस ईयर, एंड मतलब मेरा ये जो ट्रैक था करने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का, दिस वाज मतलब मुझे पता नहीं था कि ये मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देने वाला है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ इन सब चीज़ों को. बट व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग ऑल दोज वीडियोज़, आई वाज थिंकिंग कि मैं शायद, मतलब मैं अपने ही लोगों से बात कर रही हूँ जब मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आई वाज मिसिंग माई फैमिली ऑन माई ट्रिप. ओके, कि जब मैं जाऊँगी ना तो उनको ये दिखाऊंगी, तो ऐसा लगेगा वो एक फर्स्ट POV वाली जो फीलिंग आती है, ठीक है. और एक छोटी सी न्यूज़ है दैट रिसेंटली गॉट माई सर्जरी डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑन बेड रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 month, एंड इसकी वजह से जो है वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी. बट गेस व्हाट, I got a message after 2 months of posting a video कि Tanya, is it safe to travel solo, or what company should I choose, or if you can just break down the expenses. And these questions just made me shoot a video right now what I'm doing. Okay, तो मेरा ऐसा मतलब थोड़ा सा तो हो गया था कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आ रही थी. बट जब मैंने वो मैसेज देखा, आई मीन लाइक लोग अभी भी देख रहे हैं, एंड देन व्हाई नॉट, तान्या उठ और अब चल एक वीडियो बना. सो दैट वाज जस्ट दैट. बट इस तरीके से आपने सपोर्ट किया, बट जेन्युइनली आई एम सो थैंकफुल दैट यू गाइज हैव सपोर्टेड मी. और सब्सक्राइबर्स कम हैं, ठीक है, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट प्लीज़ जो है सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो जितना अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसके साथ भी जाना है. एंड आई कैन गारंटी यू कि मैं बहुत ही अच्छी वीडियोस आगे क्रिएट करने की कोशिश करूँगी, और भी डिटेलिंग में, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करती हूँ, मैं इस तरीके से करती हूँ कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, इफ़ आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं एग्जैक्टली वैसे ही प्लान करती हूँ ताकि आप लोगों को भी उतनी ही हेल्प मिले. सो उसके लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे भी अप टू डेट करें कि अगर आप यूट्यूब से आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आई केम फ्रॉम यूट्यूब, यू हैव सच अ नाइस कंटेंट, यू हैव शॉट रियली नाइस शॉट्स, एंड आई लव देम. थैंक यू सो मच फॉर दैट. क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें ना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब ओपन करूँगी, बट
ठीक है, अब जब किया है और लोग जेन्युइनली सपोर्ट करें तो आई रियली वांट यू गाइज टू सपोर्ट मी एंड स्टे ट्यून फॉर मोर स्टफ दैट आर कमिंग ऑन माई वे। एंड बस यही है, जाओ फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, और कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसा लगा ये वीडियो। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये है, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ केदारकंठा सीरीज़। 3 पहले वीडियोस डले हुए हैं, ट्रेक एसेंशियल्स डले हुए हैं, यू कैन गो एंड वॉच इट, आई मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बजट गाइड थी कंप्लीट केदारकंठा की, और दिल से बातें की मैंने कुछ टाइम थोड़ा सा कम था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, बने रहे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ट्रैवल करते रहो। नमस्ते।